हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम नीट का एनालिसिस देखें, हर साल 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। और यहां पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आप दो चीजों को मिला देंगे जिसमें से एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, तो उसी का नाम क्या होगा? सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम पानी में नमक मिला रहे हैं, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अनदर एग्जांपल, यहां पर हम पानी में एलम मिला रहे हैं, ये भी क्या बन गया? अपना सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? जब हम दो चीजों को आपस में मिला देंगे उसी का नाम क्या होगा? सॉल्यूशन। अब देखिए, यहां पर हमारे पास क्या क्या पढ़ना है? हमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कितने टाइप के ये पढ़ना है, और कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पढ़ना है। तो सॉल्यूशन क्या बेटा? इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हो गया जो यूनिफॉर्मली पूरी तरह घुल गया, उसका नाम क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर। फिर कह रहा है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। किसका बेटा? जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, उन दो या दो से ज्यादा को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। और इनकी सर्टेन लिमिट्स हो सकते हैं, कितना कोई सॉल्यूट घुल सकता है या नहीं घुल सकता। सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली सॉल्वेंट हम उसे बोलते हैं जो मात्रा में ज्यादा होता है, विच इज इन लार्ज क्वांटिटी बाय मास। जो मास में ज्यादा होगा उसी का नाम क्या होगा? सॉल्वेंट। या जिसका फिजिकल स्टेट जैसी होगी वैसी सॉल्यूशन की होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट के अलावा दूसरी चीज बची, उसका नाम क्या होता है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, किस किस से? सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। बाइनरी सॉल्यूशन, इस चैप्टर में हम वर्ड ध्यान देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब दो जने से मिलकर बना, जिसमें से एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला है हमारे पास कौन सा बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेट का मतलब लिमिट हो गई, इससे ज्यादा नहीं घोल सकते। पढ़ने के लिए हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, लिमिट आ गई, तो उसी का नाम क्या हुआ? सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो उसका नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा? कंटेन्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट होगा सॉल्यूट का उसके अंदर, उससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता, उसी का नाम क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर वर्ड आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, हम पढ़ने बैठे, अभी तो हम पढ़ने शुरू किया है, 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, हमारी लिमिट नहीं पहुंची है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन द सॉल्वेंट हैज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व। जितना घुल सकता है उससे कम सॉल्यूट है भी उसके अंदर, और उससे अगर कम सॉल्यूट है उसका नाम क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा आया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कल पेपर है, पढ़ने की लिमिट हो गई, तब भी हमें और पढ़ना पड़ेगा, तो क्या हुआ? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां हम पावर को एनहेंस कर लेते हैं उसका नाम क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड। कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड में लिमिट आ गई थी, उससे भी ज्यादा घुलेगा, तो उसका नाम क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बनता है तो वहां पर बॉन्ड भी चेंज होते हैं। कि कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, किस किस के बीच बॉन्ड होते हैं? पहले टाइप का बॉन्ड होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। दूसरा बॉन्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। आप पानी में सॉल्यूट डाल रहे, नमक डाल रहे, तो नमक के बीच जो भी बॉन्ड होगा उसका नाम क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब पानी अलग नमक अलग, दोनों को मिला दिया तो अब नया बॉन्ड बन गया, किसका बेटा? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो नया जो बॉन्ड बना उसका नाम होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। फर्दर बात करते, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? बेटा सॉल्यूशन आर मेनली 9 टाइप। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नंबर 1 है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा बेटा? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो कौन होगा बेटा? गैस गैस गैस। सॉल्यूट में भी गैस, भी लिक्विड में भी सॉलिड।
आपको यहां से क्वेश्चन क्या है, यहां एग्जांपल याद रखने हैं आपको कि कौन सा एग्जांपल किसका है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड होगा। बात की थी हमने, जैसा सॉल्वेंट होगा जनरली वैसा ही सॉल्यूशन होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और सॉल्यूट कैसा होगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। थर्ड आया सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और सॉल्यूट कौन हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स के थे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब वो कैसे नापते हैं, आपने कितना सॉल्यूट डाला है किस सॉल्वेंट के अंदर, इसी का नाम होगा मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसे नापे कैसे, हमारे पास नापने के 2 तरीके में बांटा होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पहला है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, मास या वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। तो जिन जिन फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल कुछ नाम है हमारे पास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। ये सारे के सारे टर्म्स जो हमारे हुए, ये सारे कैसे हुए, आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहे हैं, इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा। और दूसरा ग्रुप जो हमारा बी है वो कैसा, अपना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करते हैं, मास, और मास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उनमें कौन कौन आएगा, परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। यहां से आपको डायरेक्ट एमसीक्यू मिल जाता है इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं एक एक करके सबके फॉर्मूले की। नंबर 1 है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वी बाय वी। कैसे निकालना है, जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल सॉल्यूशन का आ जाएगा। जैसे हम नंबर फाइंड आउट करते हैं, जितने नंबर आए मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100। तो जितने आए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या, 100। यूनिट होगी नहीं तो कैसी क्वांटिटी बेटा, यूनिट लेस। कैसी क्वांटिटी आपकी, यूनिट लेस। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर कौन होगा, मास, नीचे कौन होगा, वॉल्यूम। मास किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। यूनिट क्या हो जाएगी, मास के ग्राम, इसकी मिलीलीटर, तो ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कितने पार्ट्स है पर मिलियन में, पर मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो पहला क्या आया, पीपीएम, वेट बाय वेट। तो ऊपर भी वेट होगा नीचे भी वेट होगा, इंटू में 10 की पावर 6 फॉर मिलियन। तो क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10 की पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन, डब्ल्यू बाय वी, वेट बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10 की पावर 6। फिर क्या है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, मोल्स बाय मोल्स। तो ऊपर मोल्स सॉल्यूट के, नीचे मोल सॉल्यूशन के, इंटू में 10 की पावर 6। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते बच्चे, 3 फॉर्मूले निकालने के, क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स, क्या क्या है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर बराबर गिवन पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूले हमारे मोल्स निकालने के। पहला गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर एट एसटीपी, गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, मोल्स निकल गए। तो क्या हो गया बेटा, मोलरिटी बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर हुई तो ऊपर हमारा 1000 और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। नेक्स्ट
मोलिलिटी, मोलिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सॉल्यूट के। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, या गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, या गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अपॉन में यहां ध्यान रखना बेटा, क्या है पहली बात, मास, वहां क्या था, वॉल्यूम, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये कैसा है अपना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर सॉल्यूशन था और यहां क्या है, सॉल्वेंट, पर किलोग्राम, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और जिनको नहीं पता बच्चे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कैसे निकालते बेटा, फॉर एसिड्स, फॉर एसिड्स एन फैक्टर बराबर होता है आयनाइजेबल H पॉजिटिव, आयनाइजेबल H पॉजिटिव। फॉर बेस एन फैक्टर होता है किसके बराबर बेटा, आयनाइजेबल OH नेगेटिव। फॉर सॉल्ट एन फैक्टर बराबर होता है चार्ज ऑन आइदर आयन, जैसे HCl है, एक H पॉजिटिव निकालेगा तो उसका एन फैक्टर 1 हो गया, H2SO4 दो H पॉजिटिव निकालेगा तो उसका एन फैक्टर 2 हो गया, NaOH एक OH रिलीज करेगा उसका एन फैक्टर 1 हो गया। सॉल्ट जैसे MgCl2 टूट जा, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो यहां पर एन फैक्टर कितना होगा 2। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर एसिड्स जितने H पॉजिटिव बाहर निकले, फॉर बेस जितने OH नेगेटिव बाहर निकले, और फॉर सॉल्ट जितना उसके ऊपर चार्ज है। तो क्या फॉर्मूला बेटा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, अपॉन में कौन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। एन फैक्टर क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है कुछ रिलेशन वाले फॉर्मूले, रिलेशन कैसे कैसे निकाला जाए। पहला रिलेशन है हमारे पास मोलिलिटी एंड मोलरिटी के बीच। छोटा है मतलब मोलिलिटी, बड़ा है मतलब यहां पर मोलरिटी, डी मतलब डेंसिटी, एम मतलब मोलरिटी, और एम वेट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हमारे पास रिलेशन है किसके बीच में, मोलरिटी और मोलिलिटी के बीच में। अगर हमें मोलरिटी गिवन है तो मोलिलिटी निकाल सकते हैं, और मोलिलिटी गिवन है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन किसके बीच में, नेक्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको कैसे यूज करना है, छोटा है मतलब मोलिलिटी बराबर एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला रिलेशन था हमारे पास किसके लिए, मोलरिटी और मोलिलिटी के लिए, दूसरा है किसके लिए, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास किसके लिए, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मोलरिटी को गुणा कर देंगे किससे, एन फैक्टर से। नेक्स्ट रिलेशन आता है स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ बराबर मोलरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स,
कौन कौन से? मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। फिर हमने उनके इंपॉर्टेंट रिलेशन वाले फॉर्मूले पढ़े। तो हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स यहां पर पढ़ ली। आइए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in sufficient water to produce 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या दिया है? यहां दिया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का गिवन मास दिया। तो ये क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। कितना हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट? 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया, यूरिया बोलते। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। और कितना आ गया मोलर मास हमारे पास यहां पर? 60 ग्राम पर मोल। कैसे आया जिसको डाउट है? नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2। तो गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। अगर वॉल्यूम किस में है? मिलीलीटर में है, तो ऊपर 1000 आए तो हो जाएगा सॉल्व। 20 से 20 गया, 0 से 0 गया, कितना गया? 30 अपॉन में 6 2 12, 2.5 मोल पर लीटर, यह बड़ा M। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते? जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, जिसका क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स तो आ जाएंगे ऊपर और अपॉन में आ जाएंगे टोटल मोल्स। यहां किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? यूरिया का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? N यूरिया अपॉन में N यूरिया प्लस में N वाटर। और बच्चे अभी भी डिस्कस किया हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। कितना गिवन मास है यूरिया का? 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास जस्ट डिस्कस्ड, कितना आया था बेटा? 60। गिवन मास बाय मोलर मास प्लस वाटर के मोल्स। वाटर कितना है? 45 ग्राम अपॉन में वाटर का मोलर मास H2O, 2 प्लस 16 कितना है बेटा? 18। हो जाए कैलकुलेट, कोई दिक्कत? यूनिट क्या आएगी? मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमने अभी क्वेश्चन किया कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, यानी जो अपना सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा? सॉलिड। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। गोल्ड कैसा होता है? सॉलिड। तो ये हो गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 मोलर का मतलब हो गया, मोलिलिटी आपको दे दी। मोलिलिटी कितनी दे दी आपको? 1। और हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकाल। रिलेशन वाला फॉर्मूला याद है क्या था बेटा? M बराबर X सॉल्यूट अपॉन में 1 माइनस X सॉल्यूट इंटू में 1000 अपॉन में 18। 18 क्यों आया? मोलर मास ऑफ वाटर। एक्वस कहा है तो किसका मास हो गया? वाटर का मोलर मास। M दिया है 1, ये निकालना है अपने को। 1 माइनस X सॉल्यूट इंटू में 55.55, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस X सॉल्यूट इसके बराबर 55.55 X सॉल्यूट। ये उधर गया माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 बराबर 56.55 X सॉल्यूट। तो X सॉल्यूट कितना आ गया? X सॉल्यूट आ गया हमारे पास कितना बचे? X सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 56.55 और आंसर आएगा आपका 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन निकालना है दोबारा से। किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला C2H6O2। मोलर मास 24, 6, 32 कितना आ गया? 62। कह रहा है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन होगा 100%। 100% क्या होगा आपका?
सॉल्यूशन जिसे हम 100 ग्राम मान लेंगे, जिसमें से 20% यानी कि 20 ग्राम कौन है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल, और बचा कौन, 80 ग्राम कौन है, वाटर। अब क्या निकालना है हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालते हैं, अभी सीखा बेटा, जिसका निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर, अपॉन में क्या, टोटल मोल्स। गिवन मास कितना है, 20 अपॉन में 62, 20 अपॉन में 62 प्लस वाटर के मोल्स 80 अपॉन में 80। सॉल्व कर लेंगे यहां से, कोई दिक्कत, आंसर आएगा आपका 0.068। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे वो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है जिसमें क्या आता है, वॉल्यूम। मोलरिटी क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। तो हाँ, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है तो कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलिए, ये था नीट 2017 क्वेश्चन, कौन सा डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट, ये पूरा रिकैप हो गया जो पढ़ा। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। मोल फ्रैक्शन, जिसके निकालने उसके मोल्स ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स कैसे निकलते हैं बच्चे, तीन फॉर्मूले थे, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, और हो सके तो कमेंट में आंसर बताना इनका, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, एक और क्वेश्चन। ये आप 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो आपको डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।